जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद गुरु जी का जो है बिहार दरोगा एसआई का 2023 के लिए वर्दी लेकर रहेंगे। टेस्ट सीरीज का 13वां टेस्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले का टेस्ट सीरीज आप 1 से 12 तक नहीं देखे दोस्तों, तो उस वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो है उसे ज़रूर जाकर देख लें। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि बाजरे का साज किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल से जो है बाजरे का साज मिला है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर रहेगा, लोथल से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया गया है कि जैन साहित्य के आगमन कहा जाता है, जैन साहित्यों का आगम कहा जाता है। इस आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा किया गया था, यह गलत है। कथन दो कहता है कि न्याय धर्म कहा सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का ग्रहण है, संग्रह है, तो बिल्कुल सही है। तो केवल दो इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मौर्य काल के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रणय जो है यह किससे संबंधित था, तो यह आपातकालीन कर था। प्रणय जो है एक प्रकार का मौर्य काल में आपातकालीन कर था। बलि जो है एक प्रकार का राजस्व कर था। हिरण्य जो है अनाज के रूप में न लेकर नगद कर था। और सेतुबंध जो है राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंधन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, प्रणय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो चलिए इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो हर विलास पुस्तक के लेखक राजशेखर है। कृत्य कल्प तरु के लेखक लक्ष्मीधर हैं। और पृथ्वी राज विजय के लेखक कौन है, तो यह सोमदेव गलत है। इसके लेखक है जयानक हो जाएंगे। कौन है, जयानक जो है यह पृथ्वी राज विजय के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इसका निर्माण जो है आपको करवाया गया था गंग वंश के शासक। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, गंग वंश के शासक द्वारा। बरीद ए मुमालिक यानी गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना किसने किया था। तो इस संगठन की स्थापना जो है बलबन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चहार चमन जो है यह औरंगजेब के कालीन का साहित्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह जो है शाहजहाँ के शासनकाल का चहार चमन साहित्य है। किसके काल का, शाहजहाँ का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संगमेश्वर का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो संगमेश्वर का युद्ध जो है यह आपका लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए मराठा और मुगलों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि देशित रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है। तो एक कहता है कि घेरे की नीति 1765 से 1813 में होती है, सही है। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858 में होती है, ये भी सही है। सी कहता है कि अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1947 में हुआ था, यह गलत है। यह जो 1858 से जो है यह आपका 1858 से 1935 तक हुआ था। 1858 से 1935 तक। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध किससे है। 1945 में गठित जो है फ्लाउड कमीशन का संबंध किससे है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमींदारी व्यवस्था की जांच से। फ्लाउड कमीशन का संबंध जो है जमींदारी व्यवस्था की जांच से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था। तो रंपा विद्रोह जो है यह आपका किस आंदोलन से प्रेरित था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असहयोग आंदोलन से यह प्रेरित था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन जो है यह कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास में। मद्रास में जो है
नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इंडियन मिरर के लेखक कौन है, केशव चंद्र सेन। बी दिएगा कि ए नेशन इन मेकिंग, इसके लेखक कौन है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सी दिया गया है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद। और वाम बोधनी की जो है लेखक कौन है, तो यह हो जाएगा केशव चंद्र सेन। वाम बोधनी हो जाएगा केशव चंद्र सेन इसके लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू लिस्ट लास्ट नाम पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था। तो यह इसका संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके लिए कल्याण में निहित था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति का कल्याण जो है सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित नहीं है। तो लॉर्ड रिपन से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। तो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध तथा वर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय ये संबंधित है, यानी कि ये सही है। यह क्वेश्चन कहा गया तो लॉर्ड रिपन के कार्य से संबंधित है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। बी कहता है कि इलाहाबाद, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है इससे संबंधित नहीं है। तीसरा कहता है कि अफगानिस्तान से संधि, तो अफगानिस्तान से संधि जो है यह लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। लद्दाख कहाँ अवस्थित है। तो लद्दाख जो है यह आपका अवस्थित है बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच जो है लद्दाख अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पलिताना बांध किस नदी पर स्थित या निर्मित किया गया है। तो पलिताना बांध जो है यह आपको निर्मित किया गया है संतरूजी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा संतरूजी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा पतिलाना बांध यह संतरूजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब की हुई थी। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत जो है यह किया गया था 1978 में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। 1978 में जो है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसने द्वारा दी गई थी। तो राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर किया है। तो यह आपको खोज किया गया है अंडमान में। अंडमान में जो है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने जो है केला की नई प्रजाति को खोज किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है। तो क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन यह आपको करता है उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान जो है यह आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। तो सनराइज इंडस्ट्री जो आपको कहा जाता है प्लास्टिक उद्योग को। प्लास्टिक उद्योग जो है यह सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो सीमा संगठन जो है यह आपका भारत रक्षा मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन जो सीमा सड़क संगठन का मंत्रालय के अधीन कार्यरत करता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में साक्षरता का मापदंड की आयु कितनी होती है। तो वर्तमान में साक्षरता का मापदंड की आयु जो है 7 वर्ष के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 7 वर्ष से ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कोकना जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो कोकना जो जनजाति होती है
यह आपका जो है सी इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान में पाई जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राजस्थान, कोकना जनजाति जो है राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेषा आर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो शेषा आर्किड अभ्यारण्य जो है यह आपका है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है शेषा आर्किड अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टिपानी लोक नृत्य किस राज्य की है? तो टिपानी लोक नृत्य जो है यह आपका गुजरात की है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य यानी कि गलत है? तो 29 का ये कहता है कि जवाहर सागर परियोजना। तो जवाहर सागर परियोजना जो है यह आपका कहाँ है? तो चंबल नदी पे। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है? तो यह आपका हो जाएगा तो सतलज नदी पर नहीं है। जायकवाड़ी परियोजना यह सतलज नदी पर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। तुलुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। राणा सागर प्रताप सागर परियोजना जो है यह चंबल नदी पर जो है, और जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में एक कक्षाओं में स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्य को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था आपको 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट के तहत। 1784 के जो है फिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था कब? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति जो चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया था। तो न्यायपालिका को भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो इससे जो है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य क्या है? तो भारत में गणराज्य का तात्पर्य क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का मुख्य प्रत्यक्ष करके लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। यह गलत है। सभी के साथ समान व्यवहार से, यह भी गलत है। आगे देखते हैं, सी कहता है कि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने में। तो ये भी आपका गलत है, इनमें से कोई नहीं सही। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कहता है कि आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास में प्रमाण पत्र के रूप में किया जाता है, यह गलत है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। तो यह भी आपका क्या है? तो गलत है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ से है? तो भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख जो है यह आपका लिया गया है राज्य के नीतिक निदेशक तत्वों से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु सेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो वायु सेना प्रमुख की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है और दायित्वों का है। तो इसमें किसका प्रावधान दिया गया है? तो यह प्रधानमंत्री को दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 जो है प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल के संदर्भ में संसद के निहरता पर फैसला कौन करता है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। दल बदल जो है 10वीं सूची में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सरकारीय आयोग का सदस्य था? तो सरकारीय आयोग का सदस्य कौन था? तो डॉक्टर एस.आर. सेन। डॉक्टर एस.आर. सेन जो है सरकारीय आयोग के सदस्य था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? तो विकल्प ए कहता है कि लॉटरी। लॉटरी जो है यह आपका राज्य सूची का है, यह गलत है। लॉटरी जो है संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का विषय, ये याद रखिएगा। समुद्र व हवाई मार्ग संघ सूची का है। प्रादेशिक लोक सेवा
प्रादेशिक लोक सेवाएं राज्य सूची का है, कीमत नियंत्रण ये संवर्धित सूची का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि आपका क्या है? तो 6 वर्ष से 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष के लिए 65 वर्ष तक आयु तक होता है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथानम समिति जो है यह 1961 में नहीं बल्कि यह 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सादिक अली समिति 1964 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में और जी.वी. के राव समिति 1985 में हुआ था। संथानम समिति जो 1962 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो यह संविधान संशोधन जो है 79वां संविधान संशोधन के तहत जो है यह दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? तो कोलंबो कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, फुटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? तो मुक्केबाजी जो है यह खेला जाता है रिंग में। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, रिंग में जो मुक्केबाजी खेला जाता है। कंपनी का डिबेंचर धारक किससे कहा जाता है? तो कंपनी का जो डिबेंचर धारक जो होता है उसे हम लोग जो है लेनदारों के रूप में कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा, लेनदारों को। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट एक लेख पत्र है किसका? तो बजट जो है यह एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। सरकार की राजकोषीय नीति का एक बजट एक लेख पत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मपोषित विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मपोषित विकास जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। घूर्णन करते हुए गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। घूर्णन करते हुए एक मेज पर जो है अचानक एक लड़का आकर के बैठ जाता है तो मेज में कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यह कम हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता क्या होती है? तो ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं तो गैसों की श्यानता क्या होगी? बढ़ने लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपनी माध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य यानी कि गलत है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उस ऊष्मा को जो हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी भी एकांक समय में जो एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो यह सबसे पहले दिखाया था ग्रे-मोल्डी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ग्रे-मोल्डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो यह नियम क्या कहलाता है? तो इस नियम को जो है लेंज का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसके कारण विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। लेंज का नियम यह कहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक डोमेन में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो एक डोमेन में जो है परमाणु की संख्या 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चॉक का प्रयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इससे जो है प्रतिरोधकता को घटाने के लिए जो है फ्लोरोसेंट लैंप में चॉक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? तो डेनियल सेल का एनोड जो होता है तांबा का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा का। वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है?
तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान समय में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हंसराज गंगाराम अहिर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में के दिनों में किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कांगड़ा चाय जो है आपका हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जो है बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया आपका मैथिली ठाकुर को, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? तो यह संपन्न हुआ था आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और मिस्र। कोप 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो यह आपका हुआ चीन की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कोप 15 जैसी विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 में जो है चीन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हेलेक्स पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला है, वहीं भारत का स्थान इसमें जो है आपका 87वां स्थान मिला है हेलेक्स पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 87वां स्थान भारत को मिला है, जापान को इसमें पहला स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि यहाँ पे गलत दिया गया है? तो ऑपरेशन मुक्त अभियान HDFC द्वारा जारी किया गया, यह गलत है। यह जो है ऑपरेशन जो है मुक्त अभियान जो है यह उत्तराखंड के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा जारी किया गया, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही के दिनों में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो यह जो है 12वीं महारत्न कंपनी जो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम बना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो है हाल ही के दिनों में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओरिएशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया आपका IIT मद्रास के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा IIT मद्रास। हाल ही के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण किया है इजराइल के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा इजराइल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही के दिनों में 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 79वें ग्रैंड मास्टर आपको बने हैं परनेस एम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। परनेस एम को जो है हाल ही के दिनों में 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अटल सम्मान पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया प्रभु चंद्र मिश्र को जो है अटल सम्मान 2022 का सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अटल सम्मान पुरस्कार प्रभु चंद्र मिश्र को 2022 में दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल के विजेता कौन रही है? तो इसके विजेता जो है एलिना रायम्बिका है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। एलेना रामबिका जो है यह ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल विजेता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, असत्य विकल्प कौन सा है, यानी कि गलत इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो भाला फेंक दिवस जो है यह 8 अगस्त को मनाते हैं, यह गलत दिया गया है। भाला फेंक दिवस जो है यह 7 अगस्त को मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक आप खोजेंगे संजीव सन्याल। संजीव सन्याल जो है क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक हैं। 76 कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो मिश्रण का कौन सा गुण नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसकी संरचना नियत होती है यह मिश्रण का गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कण जो है बोसोन नामक का संबंध किस नाम से है? तो यह जो संबंध है आपका SN बोस से। SN बोस से जो है कण बोसोन नामक का संबंध है, यानी सत्येंद्र नाथ बोस से, ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर होगा, सत्येंद्र नाथ बोस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि, तो इसका अभिप्राय होता है
इस पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। NaCl में कौन सा संबंध है? तो NaCl में जो कौन सा संबंध है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा आयनिक संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आयनिक बंधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू गैस सिलेंडरों में LPG में संग्रहित की जाती है। तो घरेलू गैस जो होता है इसमें LPG के रूप में कौन सा संग्रहित करते हैं? तो यह संग्रहित करते हैं तरल अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तरल अवस्था में। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र था Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रोना किस धातु का अयस्क है? तो ट्रोना जो है यह आपका सोडियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा, ट्रोना सोडियम धातु का अयस्क है। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा गर्म एल्यूमिना का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉस्फर ब्रांज किसका मिश्रण होता है? फॉस्फर ब्रांज जो होता है यह आपका मिश्रण होता है तांबा, एसएन और पी का, यानी फास्फोरस का। तांबा, टिन और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फास्फोरस ब्रांज जो है CuSN और CuSN और पी का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरीन की खोजकर्ता कौन है? तो क्लोरीन गैस जो है इसकी खोजकर्ता सीले। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो यह हो जाएगा आपका लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमैटिक किससे बना होता है? तो क्रोमैटिक जो है यह आपका बना होता है DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन का। DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन का जो है क्रोमैटिड बना होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन। शैवाल में भोज्य पदार्थों का संचयन किस रूप में होता है? तो शैवाल में भोज्य पदार्थों का संचयन जो है स्टार्च के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, स्टार्च के रूप में। फर्न जो है किस वर्ग का पौधा होता है? तो फर्न जो आपका होता है यह आपको किस कुल का पौधा है? तो टेरिडोफाइटा समूह के पौधा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर है 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है? आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। जस्ता जो है यह मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है। बीजों के अंकुरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो बीजों के अंकुरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? विटामिन के का विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन के। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग से मौजूद होती है? तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि त्वचा से मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा को केंद्र है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है मानव मस्तिष्क का जो भूख, प्यास तथा निद्रा को केंद्र है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइनोकोमैटिसिया क्या है? तो गाइनेकोमैटिसिया जो है यह एक प्रकार का पुरुषों में स्तनों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पुरुषों के स्तनों का विकास को जो हम लोग गाइनेकोमैटिसिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है तो 96 का राइट आंसर होगा, बी हो जाएगा 60%, 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1584, और 98 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 9990, और 99 का एक रीजनिंग है, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि एन हो जाएगा। और 100 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी 4 हो जाएगा। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। यह आप वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप दरोगा की बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।